हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सोचिए, एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से वापस आ गई हूँ। बेसिकली व्लॉग्स में तो वही चीज़ें होती हैं जो हम इंसान डेली लाइफ में कर रहा होता है, और डेली लाइफ में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इंसान को डेली बेसिस पर करने ही होते हैं। जैसे कि ये सुबह सुबह उठना, बेड बनाना, रूम सेट करना, रूम की डस्टिंग करना, नाश्ता बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सेम ही होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना क्या किया, बेड वगैरह सेट कर लिया है, कर्टन्स वगैरह किए हैं साइड पे ताकि रूम में रोशनी आए। मुझे बड़ी चिढ़ होती है जब हर टाइम पर्दे वगैरह आगे रखने से। उसके बाद बस यहाँ पे मैं सोच रही थी, सुबह गर्मी बड़ी हो गई तो मैंने सोचा कि चलो सुबह उठते ही शावर ले लेती हूँ। लेकिन अभी मैं शावर लेने के लिए वॉशरूम में गई ही थी कि साथ ही मेरे भाई की कॉल आ गई कि मम्मा ने नाश्ता मंगवाया है, फटाफट से आ जाओ। तो बस फिर मैंने शावर का बाद में लेती हूँ, नाश्ता हो जाएगा ठंडा। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले अपने फादर इन लॉ की मेडिसिन निकाल दी कि उनकी मेडिसिन लेट ना हो। तो फिर मैं नाश्ता करने के लिए आ गई। उसके बाद जो नाश्ता मैंने किया था, मैं मम्मा ने मंगवाए थे नान चने, जो कि मुझे हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद। मैं आई थिंक मैं और मेरी सिस्टर ना हॉस्टल में रहने की वजह से बड़े शौक से, सबसे ज़्यादा शौक से हम दोनों नान चने खाने लग गई हैं। तो बस यहाँ पे नान चने खाए, नाश्ता वगैरह किया, मम्मा के पास बैठे। उसके बाद फिर एक दो ऑर्डर्स आए हुए थे छोटे छोटे से दराज से, वो ऑर्डर्स वगैरह जो है वो ओपन किए। उसके बाद जी बस मैं आ गई थी वापस। आके मैंने शावर वगैरह लिया, नमाज़ का टाइम हो चुका था, बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुछ इबादत वगैरह की। उसके बाद जी क्या हुआ कि जी हेल्पर नहीं आई आज। जिस दिन इंसान सोच ले ना कि भाई आज हेल्पर आएगी ना, तो अच्छी तरह से ये भी साफ़ करवाना है, ये भी साफ़ करवाना है, उसी दिन ही हेल्पर ने छुट्टी कर लेनी होती है। तो बस ये आज मैंने यही किया था। मैंने क्या किया था, सारी वॉल्स वगैरह झाड़ के अच्छी तरह से रखी हुई थी कि हेल्पर आएगी तो अच्छी तरह से उससे सफाई करवाऊँगी। और एट द एंड बस सारी अच्छी तरह वाली सफाई ना हमें खुद ही करनी पड़ गई। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों ने मिलकर की थी सफाई। तो मैंने जब भी सफाई करनी होती है ना, मतलब हेल्पर अगर इस तरह से नहीं आती, तो मेरी कोशिश यही होती है कि पूरा घर वॉश कर लिया जाए, कि उससे ही होता है कि अच्छी तरह से सारा घर एक दफ़ा साफ़ हो जाता है। क्योंकि हेल्पर्स तो कहीं ना कहीं से डंडी मारती ही रहती हैं। तो जब आपने मंथ में 2-3 दफ़ा खुद करनी है ना, तो अच्छी तरह से कर लो। और ये देखें, ये क्या हुआ, सफाई करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा नाखून कब टूट गया। और मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, मेरा दिल किया कि हेल्पर मेरे सामने होना तो मैं उसकी जान निकालूंगी, तुम्हारी वजह से मेरा नाखून टूट गया है। लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं, नाखून नहीं था, वापस आ जाएगा। तो बस यहाँ पे सारा घर हो चुका था वॉश वॉश होकर, वाइपर वगैरह लग चुके थे। वॉशरूम वगैरह जो थे वो पहले वॉश कर लिए थे, फिर घर वॉश किया था, फिर वाइपर लगाया था। तो बस अब जो है वो ना पोछा लगाना रह गया था, तो बस वो फिनाइल डाल के लगाना था। तो काम तो हो ही जाता है हेल्पर के ना आने पे भी। लेकिन मुझे लगता है कि ना इंसान को जब काफ़ी दिनों बाद काम करना पड़ता है ना, तो बस एक दफ़ा ही जान निकलती है कि हाय हेल्पर क्यों नहीं आई। लेकिन फिर उसके बाद ये अच्छा हो जाता है कि एक दफ़ा घर आपका अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे वही सफाइयाँ हो रही थी। तो क्लिप्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बस छोटे छोटे से रिकॉर्ड किए हैं रूम में ही, क्योंकि बार बार नहीं तो मुझे मोबाइल उठा के लेके जाना पड़ रहा था। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से, मैंने कहा कि चले जितना कोई क्लिप बनता है वो बना लेती हूँ, फटाफट से सफाई करती हूँ, नहीं तो शाम होती जा रही थी। फ़ायदा फिर अगर सारा दिन घर गंदा रख के शाम को जाके ही सफाई करनी है। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो सफाई वगैरह हो गई थी, घर काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था। और ख़ुद घर साफ़ करने के बाद की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, उस सेटिस्फेक्शन का तो लेवल ही और है। अच्छा, तो उसके बाद ना एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो करने लगी हूँ, वो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप अपने इन लॉज़ के साथ रहती हैं, आपके पेरेंट्स, आप कभी अपने घर होती हैं, एक सेकंड में आप अपने इन लॉज़ में होती हैं, एक सेकंड में आप अपने मम्मा के साथ चल जाती हैं। तो ये है कि भाई मेरी जो शादी है ना, वो फैमिली में ही हुई हुई है। मेरी शादी हुई है मेरे ताया अब्बू के घर, और हमारा बिल्कुल ना जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला हिसाब है कि बिल्कुल साथ साथ हमारे घर हैं, दोनों घर आपस में अंदर से हम लोगों ने रास्ता रखा हुआ है। तो हमें ये भी नहीं होता कि बाहर गली से जाना है, तो एक सेकंड में हम लोग ना इधर से उधर और उधर से इधर हो जाते हैं। तो बस ये सीन है, ठीक है जी। उसके बाद आज काफ़ी थकावट हो गई थी, काम वगैरह काफ़ी हो गया था, तो इसलिए खाना बड़ा सिंपल सा बना था। बिल सिंपल से आलू अंडे जो होते हैं ना, वो बस बनाए थे आज। तो फटाफट से ये भी बन गए थे। उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ली थी ताकि थोड़ा सा सांस वगैरह ले लें, रेस्ट वगैरह किया। उसके बाद फिर रोटियां बनाई थी। और अच्छा, ये ना मैंने एक चीज़ अभी न्यू ट्राई करना शुरू किया कि सिर्फ तवे पे रोटी बनाओ, उसे डायरेक्ट आग का सेक ना लगवाओ। उससे क्या होता है, मैंने सुना है कि कैंसर होता है। तो मैं भी आजकल बस ट्राई कर रही हूँ कि फुल तवे पे रोटी बनाया करूँ, और आप लोग भी कोशिश किया करें।
अच्छा जी, उसके बाद बस मैं खाना वगैरह बना के मैंने शावर लिया क्योंकि गर्मी बड़ी लग रही थी। फिर मैं आ गई थी मम्मा की तरफ, मम्मा लोगों ने बनाए थे राइस। और उसके बाद ना मतलब मैं अपने रूम में आई, मम्मा लोगों वाले रूम में, तो ना यहाँ पे मम्मा के जहेज़ के कुछ कपड़े निकले पड़े थे। ये ऐसे ही आज ना कबर्ड वगैरह साफ़ करते हुए मेरी सिस्टर ने निकाल लिए थे, तो वो कपड़े देखें, मतलब पुराने कपड़ों की ना ग्रेस ही और होती है। ये 27 साल पुराना मम्मा का ड्रेस है और देखें अभी भी मतलब उसका कपड़ा देखें, उसका काम देखें, कितनी अच्छी हालत में पड़ा है। साथ में मम्मा का एक फैंसी दुपट्टा है। तो बस ये हम लोगों ने निकाल के देख रहे थे। मैं देख रही थी कि पुराने जो काम होते हैं ना, उनकी बात ही और होती है। अब आप जितना मर्ज़ी महँगा काम करवा लो ना, उसमें ये बात नहीं आती। तो उसके बाद मैंने ना एक ऑर्डर मंगवाया हुआ था दराज़ से, वो थे ये टिंकल रेज़र्स। तो ये मुझे आज रिसीव हो गया था। देखने में तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किया। यूज़ करके तो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी कि किस तरह का इनका रिज़ल्ट रहा है। तो अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि इनका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का है, किस तरह की क्वालिटी है, क्या चीज़ है। तो जी बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। इतना कुछ स्पेशल तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैंने आज क्या किया है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना भी ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस जी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।